कहानी का नाम आखिरी खत। कहानी की शुरुआत। अनैया एक 25 साल की लड़की अपने माता पिता के देहांत के बाद शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में आ गई थी। उसे एक घर विरासत में मिला था जहां वह अकेली रहती थी। अनैया हर शाम वह गांव के पुराने बगीचे में टहलने जाती थी। वही एक बेंच पर एक अजनबी युवक आरब उसे अक्सर बैठा दिखता, शांत गहरी आंखों वाला, कुछ कहने की कोशिश करता हुआ पर कभी कुछ बोलता नहीं। एक दिन अनैया ने हिम्मत करके उससे बात की। क्या आप रोज यहाँ आते हैं? मैं इंतजार करता हूँ किसी अपने का। अनैया को उसकी बातें रहस्यमय लगी, लेकिन दिल को छू गई। इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बढ़ता आकर्षण।
दोनों के बीच में धीरे धीरे बढ़ता आकर्षण। हर दिन दोनों की बातचीत बढ़ती गई। आरव बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें सीधे दिल में उतरती। अनया ने खुद को उसके आसपास सुरक्षित और खास महसूस करना शुरू किया। एक शाम आरव ने अनया से कहा, कल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर शायद तुम मुझसे दूर चली जाओ या हमेशा के लिए करीब आ जाओ। अनया सारा दिन बेचैन रही। कल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर शायद तुम मुझसे दूर चली जाओ या हमेशा के लिए करीब आ जाओ। कल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा। अगली सुबह आरव नहीं आया। अनया बुरी तरह से परेशान हो गई। वह गांव की दादी जया के पास पहुंची, एकमात्र बुजुर्ग जो उस इलाके को भली भांति जानती थी। जब अनया ने दादी से आरव के बारे में पूछा तो दादी चौंक गई। बेटी, क्या नाम बताया तुमने? आरव। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने एक पुराना अखबार का टुकड़ा निकाला। 3 साल पहले बगीचे के उस बेंच पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। कारण अधूरा प्रेम। नाम आरव मल्होत्रा। अनया के हाथ से कागज गिर गया। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं उससे बात करती थी रोज। कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती है जब तक उन्हें कोई सच्चा प्रेम न मिल जाए। शायद उसने तुम्हें चुना है ताकि उसे मुक्ति मिल सके।
अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी, बिना किसी का नाम के। उसमें लिखा था, अनाया, तुम्हारे साथ बिताए वो कुछ दिन मेरी रूह की सबसे कीमती यादें बन गई है। तुमसे मिलकर मुझे अपना अधूरा प्यार फिर से पूरा लगता है। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। शाम होने तक अगर कभी उस बीच पर अकेलापन महसूस हो, बस मुस्कुरा देना, मैं वही रहूँगा, तुम्हारी यादों में, आरव। अब भी अनया हर शाम उसी बेंच पर जाती है। वो जानती है कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे प्यार की मौजूदगी हर उस हवा के झोंके में जो उसे बालों को छूती है। के स्टूडियो कहानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आर के स्टूडियो कहानी ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें।